नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये हमारा आपदा प्रबंधन का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग एनडीआरएफ एसडीआरएफ के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमारे आपदा को रोकने के लिए जो हमारे आपदा रोकथाम के जो कर्मीगण होते हैं, चाहे वो एनडीआरएफ को हो या फिर एसडीआरएफ को हो या फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इसके साथ ही सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, ये सब किस तरह से आपस में मिलकर काम करते हैं, यानी कि समन्वय स्थापित करते हुए काम करते हैं। इस वीडियो में हम लोग वो सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो इसमें जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले एनडीआरएफ का जो लोगो है वो जानने के वो हम मतलब ठीक से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनडीआरएफ के लोगों में भारत का कोई भी फोर्स हो, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स हो, पुलिस या कुछ भी हो, उसमें अशोक स्तंभ रहते ही है। महाराष्ट्र का राष्ट्र चिन्ह ही अशोक स्तंभ माना जाता है, तो अशोक स्तंभ हर चीज़ में रहेगा। अभी हम लोग देख पा रहे हैं अशोक स्तंभ है और इसके नीचे लिखा हुआ आपदा सेवा सदैव और सर्वत्र, यानी कि आपदा के लिए हमेशा जो भी उसको सर्विस देना होगा वो देने के लिए रेडी है। सदैव मतलब हमेशा, और सर्वत्र मतलब सभी जगह। ये जो निशानी है, मतलब ये जो पहचान का निशानी है आपदा प्रबंधन का, उसी तरह से पुलिस का भी होता है, आर्मी का भी होता है, नेवी का भी, सबका होता है। और सबका नीचे में संस्कृत में उसका जो है मोटो, मोटो मतलब उद्देश्य, उसके नीचे लिखा रहता है सब में। चलिए हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। एनडीआरएफ, इससे पहले हम लोग ये जान चुके थे कि एनडीआरएफ का गठन कैसे हुआ। पार्ट 2 वाला वीडियो हम लोग देख चुके थे कि एनडीआरएफ का गठन कैसे हुआ, और साथ ही में उसको किस तरह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मिलकर काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ जानेंगे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अलावा भी। देखिए, एनडीआरएफ का जो हेड होता है वो डीजी रैंक का होता है। ठीक है, डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल उस रैंक का होता है। और वर्तमान में, यानी कि अभी अभी जब तक हम वीडियो लोड कर रहे हैं तब तक में इनका डीजी है श्री अतुल करवाल। आईपीएस रैंक का अधिकारी हैं, आईपीएस लिखा हुआ है, आईपीएस रैंक का अधिकारी हैं। हम सभी जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बहुत सारे से इसमें अधिकारी निकलते हैं। उसमें से एक तो आईपीएस भी होता है। ठीक है, और ये आईपीएस जो अधिकारी बनते हैं इनको एसपी का काम दिया जाता है। एसपी एसपी जो हर जिला में होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आगे देखते हैं, द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर और फॉर रिस्पांस फोर्स, is an Indian specialized force constituted for the purpose of special response to a threatening disease situation or disaster। मतलब जब कोई ऐसे मुसीबत का समय आ जाए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी भी तरह का आपदा हो, उसमें नेशनल डिजास्टर जो है हमेशा रेडी रहता है। इसको बनाया ही उसी लिए गया है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग। देखिए,
एनडीआरएफ में किन किन को लिया जाता है? बीएसएफ को। एक्चुअली देखिए एनडीआरएफ के लिए जो है डायरेक्ट वैकेंसी भी आता है लेकिन कम आता है, और ज़्यादातर जो इसका जो कार्यकर्ता है वो पहले से ही जो मौजूद फोर्स रहता है उन्हीं में से चुना जाता है। जो जाना चाहेंगे उन्हीं में से किसी को लिया जाता है। बीएसएफ से लेते हैं, सीआईएसएफ से लेते हैं, सीआरपीएफ से लेते हैं, आईटीबीपी से लेते हैं, ठीक है, एसएसबी से लेते हैं, आसाम राइफल से लेते हैं। ये सभी जो है ये जो इसमें फोर्स का नाम दिया गया है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आसाम राइफल हो, इन सभी को पहले पारामिलिट्री फोर्स के नाम से जाना जाता था। पारामिलिट्री फोर्स। लेकिन अब जो है इनका नाम बदल कर हो गया सीएपीएफ। ठीक है, पारा, देख लीजिए, पारा एम फॉर मिलिट्री, इसका नाम अभी बदल गया है और इसको हम लोग जानते हैं सीएपीएफ। सीएपीएफ अगर बोलता है, सीएपीएफ का मतलब कोई एक फोर्स नहीं होगा। सीएपीएफ का मतलब होता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, कोई भी इसमें से फोर्स जो है मतलब ये सभी के सभी जो है फोर्स सीएपीएफ का अंदर ही आता है। ठीक, जैसे बोल देगा मिलिट्री, अगर मिलिट्री बोल दिया, अगर कोई मिलिट्री बोल दिया, इसमें जानने वाली बात है, अगर बोल दिया मिलिट्री, तो मिलिट्री मतलब सिर्फ आर्मी नहीं, मिलिट्री का मतलब आर्मी भी हुआ, एयरफोर्स भी हुआ और नेवी भी हुआ। उसी तरह से पारामिलिट्री पहले बोलता था, लेकिन अब उसको बोलते हैं सीएपीएफ। सीएपीएफ का मतलब कोई एक फोर्स नहीं, सीएपीएफ का मतलब वो बीएसएफ भी हो सकता है, सीआरएसएफ भी हो सकता है, आईटीबीपी भी हो सकता है, असम राइफल भी हो सकता है, एसएसबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी हम लोग फोर्स के विषय में भी बढ़िया से जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, तो उस टाइम इसमें से जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोग ये सब का जो है लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो एनडीआरएफ का यूनिट, पहली बात है ये इधर का जो है यूनिट। उसके बाद देखिए क्या लिखा, पीएमएफ, पारामिलिट्री फोर्स, यानी कि पारामिलिट्री फोर्स चाहे पर लिख जाए सीएपीएफ वो भी चलेगा। और उसका जो बटालियन है वो सब, सॉरी, इसका जो बीएन मतलब वो बटालियन, ठीक है, बीएन जो लिखा हुआ है इसका मतलब बटालियन। और एक बटालियन में कितना जवान होता है, एक सेक्शन में कितना जवान होता है, ठीक है, प्लाटून में कितना जवान होता है, ब्रिगेड में कितना जवान होता है, कंपनी में कितना जवान होता है, इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है, डिवीज़न में कितना जवान होते हैं, मतलब जब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उस विषय में बढ़िया से जानेंगे। क्या क्या लोकेशन है वह देखिए एनडीआरएफ का जो लोकेशन वहाँ पर इसका बटालियन मिलता है, जहाँ पर अक्सर आपदा आते रहती है, या फिर वो कुछ एक ख़ास लोकेशन पे होगा। मान लेते हैं जैसे कि एक जगह है, सॉरी हम इसको हमने इंडिया का नक्शा में जान जाएंगे। अभी इंडिया का, जब हमने इंडिया का नक्शा बना में नीचे दिया हुआ है, देखिए इसमें जब पढ़ेंगे ना तब जान जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं गुवाहाटी, असम गुवाहाटी वगैरह जगह है। ठीक है, गुवाहाटी यूनिट, स्टेट होगी आपका असम, और बीएसएफ का जवान वहाँ पर रहते हैं। यानी कि बीएसएफ का काम के लिए नहीं, बीएसएफ के जवान को एनडीआरएफ में रिक्रूट करके रखा हुआ, मतलब उसका फिर अलग से ट्रेनिंग होता है। बीएसएफ का जवान है, उसको फिर एनडीआरएफ में सिलेक्शन होगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, बहुत कुछ होता है, तब जाकर उनको एनडीआरएफ में रखा जाता है। तो बीएसएफ को इसमें जिम्मेदारी दिया गया है 202 बटालियन है, बटालियन नंबर 202 है, यानी कि 202 ठो नहीं है, ये बात जानने वाली चीज़ है, नंबर दिया है 202 बटालियन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नदिया, वेस्ट बंगाल, नदिया का ज़िला है, उसमें भी बीएसएफ है, 303 बटालियन। कटक उड़ीसा, उसमें है सीआईएसएफ है, ठीक है, 404 बटालियन। वेलोर
तमिलनाडु में है, सीआईएसएफ का उसमें बटालियन है 505 बटालियन। पुणे महाराष्ट्र सीआरपीएफ 606 बटालियन। बड़ोदरा गुजरात सीआरपीएफ का है 707 बटालियन। भटिंडा पंजाब में है, आईटीबीपी का है 808 बटालियन। 909 बटालियन है आपका आईटीबीपी के फोर्स हैं, यूटी गाजियाबाद में है उत्तर प्रदेश। पटना बिहार में भी है बीएसएफ का, ठीक है 1010 बटालियन। सीआरपीएफ का है, ठीक है ये आपका है गुंटूर यानी कि आंध्र प्रदेश में है। ये है आपका 1111 बटालियन यानी कि 1111 बटालियन है, ठीक है। 1313 बटालियन है एसएसबी का। कहाँ है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर में भी है। असम राइफल है इसको देखने के लिए, कुछ यहाँ पर आपदा आता है तो। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये लोकेशन ही क्यों लिया गया है, क्या ऐसे खास वजह रहा है कि ऐसे जगह में जो है स्टेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए पटना में इसलिए दिया है क्योंकि पटना में अक्सर बाढ़ आता है। पटना हो गया और आपका पटना के ऊपर जाते हैं तो यहाँ नेपाल पड़ता है, नेपाल में पटना में और साथ में उत्तर प्रदेश में ये सब में अक्सर बाढ़ बाढ़ खास कर का आता है। इधर में खास कर बाढ़ आता है, वो भी कहाँ कौन सा नदी से आता है? इस जगह से एक नदी गया जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, खास करके इसी नदी से बाढ़ आता है। और एक कोसी नदी भी आता है, ठीक है। बिहार का शोक बोला जाता है, यानी कि बिहार का दुख का कारण कौन है? तो कोसी नदी है, क्योंकि वो हमेशा बाढ़ लाता है। इसीलिए पटना में एक जो है दिया गया है ताकि बिहार में कुछ भी होगा उधर संभाल लेगा, ठीक। अब और देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग तो वेस्ट बंगाल में भी दिया गया था। देखिए विजयवाड़ा में भी है, कोलकाता में भी है, ठीक है। और इधर में देखते हैं हम लोग तो बड़ोदरा में है, पुणे में है, ठीक है। यानी कि वो ऐसे ऐसे जगह में, जैसे कटक में भी दिया है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े ना कटक में दिया हुआ, तो छोटा कर लेते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। देखिए हम लोकेशन को देख के समझते हैं हम लोग क्यों ऐसे जगह में दिया गया है। नीचे देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर। यहाँ हमेशा इधर से बर्फीले तूफान आता है, ठीक है। सब जम जाता है ठंडा से, क्योंकि सब जगह जो है हिमालय पहाड़ इधर से गुजरा है, तो बर्फीला तूफान आता है। सब पानी उन्हें सब जो पानी का उधर का जो पानी का स्रोत हमेशा जमे रहता है, तो उस कारण भी आपदा आता है। भूस्खलन होता है, हिमखलन होता है। हिमखलन मतलब बर्फ़ का जो चट्टान है वो धंस के नीचे आ जाता है, तो वो सब के लिए भी जम्मू कश्मीर में दिया गया है। वो आसाम राइफल पर काम संभालता है, ठीक है। अगर देखें ईटानगर अरुणाचल प्रदेश इधर है, इधर है, तो यहाँ दिया इसलिए दिया गया है क्योंकि इधर से जो है, जैसे हम अभी बताएं कि इधर से अरुणाचल ब्रह्मपुत्र नदी गया है, तो उसमें हमेशा बाढ़ आने का खतरा रहता है और ऐसे भी तूफान उफान आते रहता है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा यहाँ तक जो है समुद्री इलाका है, ठीक है, समुद्री इलाका है सब जो है। ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये भी बोल के याद रखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से जो है हवा तूफान इधर जा सकता है और इधर से बाढ़ भी आ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी से, इसीलिए जो है वहाँ दिया गया है। गुजरात में दिया गया, गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, ठीक है। ये देखिए गुजरात में दिया हुआ। और साथ ही जो है जो भी खास तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं, जो भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मतलब जो भी राज्य समुद्र के किनारे को टच कर रहा है, जैसे यहाँ से देखते हैं हम लोग बंगाल से लेके, ठीक है, उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश से लेके चेन्नई केरल, इधर गुजरात गुजरात तक है। गुजरात तक जो है समुद्र को छूता है। ये सब जगह में हमेशा हवा तूफान, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, हम लोग का पृथ्वी का जो है 1/3 हिस्सा जो है वो समुद्र ही है,
सो 1/3 नहीं, 3/4। तो इस कारण से जो है, तो इस कारण से वो हमेशा तूफान, इतना बड़ा समुद्र है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहता है अंदर में, तो तूफान वगैरह सब आते रहता है। तो सुनामी भी आया था 2004 में। तो यही कारण से जो है, जब एनडीआरएफ का जब गठन किया तो उसको लोकेशन को खास करके ध्यान रखा गया, कहाँ कहाँ इसको फोर्स लगाएं, क्योंकि जब आपदा आता है, डिजास्टर आता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई फोर्स रखा हुआ है बीच में मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में फोर्स रखा हुआ है और पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में तो टाइम लग जाएगा, तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे लोकेशन पर रखता है जहाँ पर आने का खतरा, आपदा आने का खतरा ज़्यादा रहता है, और प्लस वहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी ईजी हो, इसलिए यहाँ पर रखा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समन्वय यानी कि आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। अभी हम लोग समन्वय यानी कि एनडीआरएफ में कौन कौन सा फोर्स मिलकर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, हम लोग वो जानेंगे। तो देखिए, जो स्पेशल फोर्स बना है, यानी कि वो स्पेशल, वो आपदा के लिए ही बना है, वो कौन कौन है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर एनडीआरएफ है, हम लोग जानते हैं। और राज्य स्तर पर एसडीआरएफ है, यानी कि हर राज्य का अपना अपना एसडीआरएफ टीम है। कुछ कुछ राज्य का नहीं भी है, जहाँ पर खतरा आने का चांस नहीं है, वहाँ पर एसडीआरएफ के रूप में पुलिस काम करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि साथ ही साथ ये एनडीआरएफ तो खास करके स्पेशल बॉडी है, ये बात याद रखिएगा। इसका नाम है एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो साथ में हर ये जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं एसडीआरएफ के साथ। और जब इनसे कोई काम नहीं संभलता है, कि लगता है कि नहीं बहुत बड़ा आपदा आ गया है, तो उस समय जो है ये जो आर्मी के जवान है, यानी कि सेना का जवान है, ये देखिए सेना का जवान है, इनका मदद लेता है, साथ ही एयरफोर्स का भी मदद लेता है। देखिए लिखा है इंडियन नेवी लिखा हुआ है, नेवी का भी मदद लेता है, ठीक है। अब कोरोना में तो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से पुलिस ठीक है, पुलिस के साथ डॉक्टर और सफाई कर्मी, ये सब किस क्या रोल रहा है हम लोग तो देख चुके हैं। कोरोना में एक तरह का आपदा ही था, डिजास्टर ही था। तो यानी कि और इनका साथ साथ और भी बहुत कई जो डिपार्टमेंट हैं वो मदद करते हैं। मौसम विज्ञान, ठीक है, और इसरो, ये सब का रोल क्या है हम एक एक करके बताएंगे, बाद में जल्दी बताएंगे। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड, जब आग वाला कुछ काम होता है, मतलब घटना होता है, तो उसमें फायर ब्रिगेड आता है। सिविल डिफेंस, ये सिविल डिफेंस का फोर्स है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं इस विषय में। देखिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा आता है, अब ध्यान दीजिए, आपदा जो है प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, कुछ भी हो, अगर मानव निर्मित हो तब तो मौसम विज्ञान का उतना, मतलब कहीं पर भूकंप आ गया है, भूकंप बोल रहा, हाँ कहीं बिल्डिंग धंस गया, पुल धंस गया, उसमें तो मौसम विज्ञान का तो कुछ रोल नहीं रहता है। लेकिन जब सुनामी आने का रहता है, ठीक है, भूकंप आने का रहता है, चक्रवात आने का रहता है, यानी कि कुछ भी मौसम से संबंधित गड़बड़ी, कहीं भारी बारिश होने वाला है, बादल फटने वाला है, कुछ भी होने वाला है, सूखा आने वाला है, मौसम से संबंधित कुछ भी समस्या है, तो सबसे पहले जो है मौसम विज्ञान खबर करता है सरकार को, और सरकार के साथ ही साथ गवर्नमेंट को खबर करता है, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो एनडीआरएफ का टीम है उसको भी खबर कर देता है। फिर एनडीआरएफ क्या करता है,
जिस जगह पर ये समस्या होगा, मतलब जिस जगह का वो लोकेशन है, वो अपना अपना सूचना को साझा करता है और साथ ही उसमें फिर काम में लग जाता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और का जो लोकल फोर्स हैं, पुलिस या फिर पुलिस वगैरह से नहीं संभलेगा तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बहुत कुछ होता है, सब कोई सम उसमें अपना लग जाता है। और एनडीआरएफ जो मौसम विज्ञान है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, मौसम विज्ञान जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसको सूचना देता है इसरो। इसरो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो बहुत सारा ऐसे उपग्रह छोड़ा हुआ है, सीरीज बना के। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, ठीक है, छोड़ा गया है पृथ्वी के ऊपर में, और पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारा सैटेलाइट छोड़ा है। ये सैटेलाइट क्या करता है, वो बहुत तरह का काम में आता है। चाहे हम लोग यूट्यूब में जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बिना नेट का, ये भी सैटेलाइट से ही हो चल रहा है। चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल में कॉल करना हो, ठीक है, चाहे रिमोट, हम लोग रिमोट दाबते हैं, यानी कि वायरलेस सिस्टम जो कुछ भी है सब कुछ सैटेलाइट से कंट्रोल होता है, यानी कि सैटेलाइट की मदद से ही हो रहा है। हम लोग उस विषय में कभी जानेंगे। वायरलेस सिस्टम जो भी है सब कुछ सैटेलाइट से होता है। आगे चलते हैं। और सैटेलाइट जो है वो मौसम, समुद्री इलाका में कुछ हलचल हो रहा है, वो सारा ये सैटेलाइट जो है रिपोर्ट देता है मौसम विज्ञान को। कुछ कुछ ऐसा सैटेलाइट जैसे इनसेट भी जो है, इनसेट नाम का जो सैटेलाइट है वो स्पेशल मौसम के लिए लगाया गया। वो मौसम उसमें फिर ये उसको मॉनिटर करेगा, और जैसे इसको खबर मिलता है कि कुछ गड़बड़ी है, खबर कर देता है गवर्नमेंट को भी, एनडीआरएफ को भी। बाकी वो लोग सबके अपना कोऑर्डिनेशन करके, यानी कि समन्वय स्थापित करके, ये क्योंकि चैप्टर का नाम है समन्वय, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं तब जाके कोई आपदा कंट्रोल में आता है, अकेले किसी एक के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग तो देख चुके हैं इसमें हम लोग किसका रोल है। एनडीआरएफ का रोल है, एसडीआरएफ का रोल है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, डॉक्टर है, पुलिस है, ठीक है, सफाई कर्मी है, और इन सब को जो है सबसे ऊपर में इसरो और मौसम विज्ञान है। यही लोगों को पहले मालूम चलता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जब कोरोना बीमारी फैला तो कोरोना बीमारी कोई मौसम से संबंधित चीज़ नहीं था, तो कोरोना के लिए WHO होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक UN का बॉडी है, ये खबर कर देता है संबंधित सभी देश को, अलर्ट जारी कर देता है। लेकिन इस बार जो कोरोना का समय में बहुत लेट से अलर्ट जारी किया, और ये सब कहीं कुछ ना कुछ हद तक चाइना का दबाव में हुआ। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं सिविल डिफेंस क्या होता है। देखिए सिविल डिफेंस, ये सिविल डिफेंस का लोगो है। सिविल डिफेंस उस कोई एक शहर या गांव है, ठीक है, वहाँ पर सिविल डिफेंस टीम बना सकते हैं। ये इनको कोई नौकरी नहीं है, इनको कोई पेशा नहीं है, ये वहीं का मजदूर हो सकते हैं, आसपास का लोकल मजदूर या किसान हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इनको अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है कि बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे, और आग लगेगा तो क्या करेंगे, कुछ भी ऐसे समस्या होगा, आपदा आएगा तो क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये सिविल डिफेंस यानी कि सिविल नागरिक सुरक्षा वाला काम करते हैं। मतलब ये जो है पुलिस को मदद करते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो भी आपका जो भी राहत कार्य में जो राहत कार्य या बचाव में जो लगते हैं उनका मदद करते हैं। वहीं के लोकल आदमी रहते हैं। इन लोकल आदमी को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ का एरिया के बारे में जानकारी सैटेलाइट से नहीं चलेगा पता, या फिर कोई फोर्स को पता नहीं चलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बचाने के लिए गया हुआ है और खुद ही यहाँ पर मुसीबत में फंस गया। तो लोकल आदमी को जानकारी इस सब चीज़ के अच्छा रहता है, तो इसीलिए लोकल आदमी का जो है टच में रहना भी ज़रूरी है। और जब जंगल में आग लगता है या फिर कुछ कहीं पर भी ऐसी जगह में आग लग के जो बेकाबू हो गया है,
तो उस समय में तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो हर चीज़ के रेडी है ही है डिजास्टर के लिए। आग वाला समस्या अगर रहेगा तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। अरे फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा रोल जिम्मेदार रहता है, क्योंकि एक छोटा सा चिंगारी जो आग जो है कुछ ही मिनट और सेकंड में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो इनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग अभी देख लिए कि कैसे कैसे सब मिलके अपना काम कर रहे हैं देश में बचाव राहत और बचाव कार्य के लिए। तो बोलने के लिए बोलता है कि एनडीआरएफ ने सब कुछ कर लिया, लेकिन एनडीआरएफ अकेले सब कुछ नहीं करता है। छोटा मोटा कुछ होता है तो कर लेता है, लेकिन जब बड़ा कुछ कांड होता है तो उस समय इन सभी का मदद लेना पड़ता है। आप कुछ देख लिया ना, ये जो कोरोना आया, कोरोना में क्या रोल था एनडीआरएफ का? कुछ रोल नहीं। उस समय तो इन तीनों का रोल था खास करके, पुलिस, सफाई कर्मी, डॉक्टर। ये तीन अगर जो सिस्टम है काम नहीं करता है तो भारत में कितना बड़ा आफत अभी तक बने रहता है, पर हम आप जान सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग एक नज़र देख लेते हैं फिर से एक बार क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये इसका जो है स्थापना मतलब मौसम विज्ञान का 1800 लिखा हुआ 1975 होगा, 1975 में हुआ। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका स्थापना 1969 में हुआ। ठीक है, और देखते हैं एक्चुअली इसके साथ ही देखिए क्या करता है, अंडरटेक ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, फोरकास्टिंग एंड वेदर सर्विस। फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाना, वेदर मौसम संबंधित काम, कोलैबोरेशन विथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो के साथ मिलकर काम करना पड़ता है इसको। क्यों? क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल जो सैटेलाइट्स होता है तभी ना इसको मालूम चलता है। आगे चलते हैं। IMD also uses IRS series and the Indian National Satellite System INSET, अभी मैं बोला था INSET जो सैटेलाइट लगता है, ये जो है खास करके IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, IRS का मतलब होता है, और INSET जो है ये सब जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, एक खास करके जो 2 सैटेलाइट है ये मौसम संबंधित जानकारी के लिए लगाया गया है। ठीक है, और चलते हैं। और देखिए कौन कौन लगता है। एनडीआरएफ तो पहले ही आएगा, फिर एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, सिविलियन यानी कि सिविल डिफेंस टीम। मतलब जो भी सरकारी बॉडी है वो देखिए मुसीबत जब आएगा तो सबका कुछ ना कुछ इसमें रोल लग जाता है, लेकिन फिर भी खास करके जो जिसका योगदान ज़्यादा रहता है अभी हम लोग उसके बारे में जिक्र किए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मतलब इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग फिर आगे अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।